गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीलम शर्मा। आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र की जो हमारी प्रथम बुक है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ के विषय में अध्ययन कराने वाली हूँ। बच्चों, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई और किन किन चुनौतियों का हमारे देशवासियों को सामना उस समय करना पड़ा। सन 1947 ईस्वी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उसी रात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। तो उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी, लेकिन दो बातों के ऊपर सबकी सहमति थी। हमारी जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी बच्चों, उसमें अनेक प्रकार की आवाज़ें उठी, लेकिन जो दो बातें सबसे महत्वपूर्ण थी उनके ऊपर सबकी सहमति थी। सबसे पहली बात उनके अंदर क्या थी? तो बच्चों, उसमें सबसे पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का जो हमारा शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरी बात यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होगी, किसी वर्ग विशेष की सरकार नहीं होगी। मतलब कि सरकार जो है वो सबके भले के लिए काम करेगी। जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं या कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। यह काम कोई आसान नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। 1947 में जिन हालातों के बीच में देश आज़ाद हुआ था, उस समय तक शायद भी कोई देश ऐसे हालातों में आज़ाद नहीं हुआ था। जैसे हालातों में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, ऐसे हालातों में कोई भी देश आज़ाद नहीं हुआ था। आपसी फूट थी, देश के लोगों के अंदर मनमुटाव की भावना थी। तो इस प्रकार से हालात, हमारे देश की जो स्थिति थी उस समय बहुत ही दयनीय थी। आज़ादी तो मिली, लेकिन इसी के साथ हमारे देश का बंटवारा भी शुरू हो गया। अब देश का बंटवारा भी शुरू हो गया तो उसके सामने एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आई। उनमें से जो मुख्य चुनौतियां थी वो कौन कौन सी चुनौतियां थी बच्चों? तो भारत के सामने 3 प्रकार की मुख्य चुनौतियां आई। सबसे पहली चुनौती एकता के सूत्र में बांधने की, दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की, और तीसरी जो हमारी चुनौती थी वो थी हमारे संपूर्ण समाज का विकास करने की। तो इसमें सबसे पहली चुनौती थी हमारी एकता के सूत्र में बांधने की। भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक बोली को बोलने वाले लोग रहते हैं। उनकी सभ्यताएं भी अलग हैं, उनकी बोली भाषाएं भी अलग हैं। तो इतनी विविधताओं से भरा देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सका।
इसमें जो दूसरी जो चुनौती हमारे सामने आई वो थी हमारे लोकतंत्र को स्थापित करना। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की थी। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया। तीसरी चुनौती हमारे सामने आई संपूर्ण समाज का विकास। तीसरी चुनौती एक ऐसी चुनौती थी, तीसरी चुनौती हमारे सामने थी, वो चुनौती थी कि उसमें संपूर्ण समाज का विकास हो सके। किसी व्यक्ति विशेष का विकास नहीं, किसी वर्ग विशेष का विकास ना हो, बल्कि संपूर्ण समाज का, पूरे देश का विकास हो सके। चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। तो बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आई जो एक राष्ट्र के निर्माण में बाधक थी। इस प्रकार से उन चुनौतियों को समाप्त करके हमारे देश का एक राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो बच्चों, हमारा देश ऐसी परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था कि उस समय देश के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थी। हमारे देश की जो स्थिति थी वो दयनीय स्थिति थी। तो इसमें हमें 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? सबसे पहली हमारी एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, दूसरी लोकतंत्र को स्थापित करना, और तीसरी चुनौती थी हमारी संपूर्ण समाज का विकास करने की चुनौती। संपूर्ण समाज का विकास मतलब कि पूरे देश का विकास किया जाए, किसी व्यक्ति विशेष का विकास ना हो, किसी वर्ग विशेष का विकास ना हो, संपूर्ण समाज का, संपूर्ण देश का विकास इसमें किया जाए। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियाँ।